हाँ जी, कल हमारा लास्ट वाला जो नियम था वो ये था कि वन ऑफ के बाद क्या आता है? प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब। टू ऑफ या फिर थ्री ऑफ के बाद क्या आता है? प्लूरल नाउन और प्लूरली वर्ब। अच्छा, हाफ ऑफ के बाद, हाँ, यदि प्लूरल नाउन आया तो प्लूरल नाउन, यदि अनकाउंटेबल या फिर सिंगुलर नाउन आया तो फिर सिंगुलर। ठीक है, ये वाला हमारा कल का नियम था। अच्छा भाई, आज बात करेंगे रूल नंबर अगले की। कौन सा रूल है? 8। हाँ भाई, रूल हमारा ये है बेटा कि मैनी, ए ग्रेट मैनी ए या एन, हाँ भाई, मैंने कहा आपसे कि मैनी, ए ग्रेट मैनी या फिर मैनी के बाद ए या एन। अच्छा, ये दोनों आ जाए तो बेटा एन के बाद तो लगाना पड़ेगा हमको प्लूरल नाउन। क्या लगाना पड़ेगा? अच्छा, प्लूरल नाउन लगा रहे तो फिर वर्ब भी कौन सी आ जाएगी? प्लूरल। लेकिन ध्यान रखना, मैनी के बाद आर्टिकल हमको ए और एन दिख जाए। मैनी के बाद क्या दिख जाए? आर्टिकल ए और एन। तो फिर जो हमारी नाउन आएगी वो आएगी यहाँ पर सिंगुलर नाउन। कौन सी आएगी बेटा? और सिंगुलर नाउन है तो फिर वर्ब भी कौन सी आ जाएगी? कोई बात समझ में आई? मैं कह रहा हूं कि मैनी के बाद प्लूरल नाउन आता है, ए ग्रेट मैनी के बाद भी प्लूरल नाउन आता है। अच्छा, मैनी और ग्रेट मैनी के बाद प्लूरल नाउन आने पर वर्ब भी कौन सी लगाते हैं भाई? प्लूरल। लेकिन ध्यान रखना कि मैनी के बाद आपको आर्टिकल ए और एन दिख जाए, आर्टिकल ए और एन दिख जाए तो उसके बाद जो नाउन आएगी पान की कौन सी आएगी? और सिंगुलर नाउन आने के कारण फिर वर्ब भी कौन सी लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब। कौन सी वर्ब? कोई दिक्कत इस नियम में? लिखो, यदि सेंटेंस की शुरुआत ये नरेंद्र, अब यदि सेंटेंस की शुरुआत मैनी या ग्रेट मैनी से होती है, यदि सेंटेंस की शुरुआत कैसे होती है बेटा? मैनी या ग्रेट मैनी, यदि सेंटेंस की शुरुआत मैनी या ग्रेट मैनी से होती है तो उसके बाद प्लूरल नाउन लगाते हैं। यदि सेंटेंस की शुरुआत मैनी, ए ग्रेट मैनी से होती है तो उसके बाद प्लूरल नाउन लगाते हैं तथा वर्ब भी प्लूरल लगाते हैं, तथा वर्ब भी कौन सी लगाते हैं भाई? प्लूरल वर्ब। कौन सी? प्लूरल यानी कि बहुवचन वाली वर्ब। लेकिन मैनी के बाद आर्टिकल ए और एन आने पर, मैनी के बाद आर्टिकल ए और एन आने पर
सिंगुलर नाउन तथा सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। अब भाई लिख लिया सभी ने? एग्जाम्पल्स देखते बेटा, उससे ज्यादा समझ में आएगा। मैंने क्या कहा, मैनी के बाद और ग्रेट मैनी के बाद क्या आना चाहिए? प्लूरल नाउन। क्या आना चाहिए? तो देखिए हम प्लूरल नाउन से लेते हैं कि मैनी कैंडिडेट हैज या हैव selected an RPSC। हाँ भाई, इस सेंटेंस में मुझे एक गलती छांट के बताओ कि गुरुजी ये गलती है। कौन बताएगा? कोई है क्या दिमाग लगाने वाला? हाँ भाई रेखा दीदी पता है? किसमें लगेगा भाई? किसमें? अरे कैंडिडेट ना है, कैंडिडेट है। कैंडिडेट। हाँ भाई, मैनी के बाद ये तो सिंगुलर नाउन है, ये तो क्या है? सिंगुलर नाउन। लेकिन इसके बाद हमको कौन सी नाउन लगानी है? ठीक है, तो मैनी कैंडिडेट्स यानी बहुत सारे अभ्यर्थी। अच्छा, जब हमारा प्लूरल नाउन आया तो फिर वर्ब भी कौन सी आ जाएगी? तो इसमें हैज या हैव? है। ए ग्रेट मैनी पीपल, ए ग्रेट मैनी पीपल इज या आर सफरिंग फ्रॉम ए, क्या है भाई? डेथ। इसको क्या पढ़ेंगे? DEBT को? डेथ नहीं, डेट पढ़ेंगे, डेट। ठीक है, डेट। डेट माने होता है कर्जा। ठीक है। अच्छा भाई, इसमें क्या जाएगा बताओ? ए ग्रेट मैनी पीपल इज या आर सफरिंग फ्रॉम डेथ। आर क्या जाएगा? और कोई गलती इसमें? पीपल में एस लगाना है। और कोई इसके अलावा? तुमको नहीं आया समझ में? अच्छा भाई, ये कह रहे थे कि पीपल में एस लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि कुछ नाउन्स देखने में भी ऐसे लगते हैं सिंगुलर, लेकिन वो अर्थ में क्या होता है? प्लूरल। क्या होता है? अच्छा, इसके साथ में एस लगा दूंगा ना, तो फिर ये बन जाएगा हमारा राष्ट्र। क्या बन जाएगा? यानी नेशन को रिप्रेजेंट करेगा। क्या समझ में नहीं आया भाई? खुशबू आपके बताओ। हाँ जी, नहीं आया? मैंने कहा कि मैनी के बाद क्या लगाना है? प्लूरल नाउन। क्या लगाना है? और ए ग्रेट मैनी के बाद भी क्या लगाना है? प्लूरल नाउन। अच्छा देखो, मैनी के बाद इधर देखो, कहाँ गया? मैनी के बाद ये कौन सा है? प्लूरल नाउन है कि नहीं है? अरे भाई ऐसी लग रहा है कि नहीं लग रहा? लग रहा है। अच्छा, इसके बाद हमको वर्ब भी कौन सी लगानी है? प्लूरल। तो मैनी कैंडिडेट्स यानी बहुत सारे अभ्यर्थी, बहुत सारे हैज या हैव यानी हैव सेलेक्टेड इन आरपीएससी, यानी बहुत सारे अभ्यर्थी आरपीएससी में क्या हो चुके हैं? सेलेक्ट हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? अब तुम इसका हिंदी अर्थ करके देखो। एक हुआ है, फिर बहुत सारे हुए। बहुत सारे हुए तो बहुत सारे का आंसर कौन सी वर्ब आ जाएगी? अच्छा, दूसरा कहा मैंने कि ग्रेट मैनी के बाद भी क्या आता है? प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। अच्छा देखो, एक ग्रेट मैनी आया तो इसके बाद 101% कौन सी वर्ब हो, कौन सी नाउन आएगी? प्लूरल। कौन सी आएगी? अच्छा, पीपल होता है ना, वो ऑलरेडी प्लूरल ही होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है। ठीक है, इसके साथ एस का प्रयोग नहीं करते।
अच्छा इसके बाद देखो एक ग्रेट मैनी के बाद क्या लगा दिया मैंने, प्लूरल नाउन। अच्छा जब प्लूरल नाउन लगा दिया तो फिर वर्ब भी कौन सी आ जाएगी, तो बहुत सारे लोग, यानी एक ग्रेट मैनी पीपुल रन, बहुत सारे लोग, इन दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। बहुत सारे लोग इज या आर माने है और क्या है भाई, पीड़ित है। और किससे पीड़ित है, कर्जे से। किसे, तो बहुत सारे लोग कर्जे से पीड़ित है। एक आदमी पीड़ित है, फिर बहुत सारे, तो बहुत सारे का आंसर फिर मैंने क्या लगा दी, और क्या लगा दी। अब कोई दिक्कत, यही बात तो मैंने पहले बताई थी, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। अच्छा भाई अब यहां से, लेकिन जो ये वाला हमारा कॉन्सेप्ट है, अब इस पर ध्यान रखना, कहीं मैनी के बाद तुम टूट पड़ो कि सर प्लूरल वर्ब बताए, नहीं। कभी कभी कंडीशंस ऐसी बनती है, और कैसी बनती है भाई कि मैनी ए मैन वांट या फिर वांट्स रिच इन शॉर्ट वे। हाँ भाई इस सेंटेंस में मुझे एक गलती छाट के बताओ, नहीं है? अरे मैंने सेंटेंस लिख दिया, वांट आएगा फिर वांट्स आएगा। अच्छा किसके आंसर क्या आना चाहिए, कोई दिमाग लगाएगा? वांट्स आएगा पक्का? अच्छा वांट्स के फेवर में कौन कौन है, हाथ खड़ा करो यूं। हाँ तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि भाई वांट्स के फेवर में वो हाथ खड़ा करो यूं, और मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा वांट्स के फेवर में यानी वांट के पक्ष में कौन कौन है, वांट्स के पक्ष में, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा बाकी के बचे हुए वांट के फेवर में, तो मुझे एक्सप्लेन कौन करके बताएगा कि इसमें क्या आएगा। दिमाग से जा रहा होगा ये प्रश्न, तुमने ये तो खड़ा कर दिया। देखो अब भाई मैनी के बाद क्या गया, आर्टिकल ए। मैनी के बाद क्या गया, आर्टिकल ए या एन, क्या आया। अच्छा इसके बाद हमको क्या लगाना है यहाँ पर, सिंगुलर नाउन। क्या लगाना है, तो भाई पहले तो इसको देखो जी, ये मैन है, ये सिंगुलर है, फिर प्लूरल सिंगुलर है। अच्छा प्लूरल कौन कौन बता रहे हैं इसको, सिंगुलर है, प्लूरल है पक्का? अरे कोई बात नहीं, देखो भाई MEN होता है ना, वो तो होता है प्लूरल, और MAN होता है वो होता है सिंगुलर। तो इसको चेंज करो, यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा हमको, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर जब सिंगुलर आया तो फिर वर्ब कौन सी आ जाएगी, आगे बात समझ में, अरे आगे ना नहीं आई, इसके समझ में नहीं आई। हाँ भाई मैनी अब आएगी इसके समझ में। हाँ भाई खुशबू स्पेशल तेरे लिए, मैनी के बाद क्या रहा है, आर्टिकल ए और एन, ठीक है। अच्छा ए और एन हमें इनमें से छाड़ के लगाना कि ये किसके लिए आएगा, तो इंटेलिजेंट के अनुसार ए लगाए फिर एन लगाए, इंटेलिजेंट के अनुसार ए लगाए फिर एन लगाए, एन क्या लगा देंगे। अच्छा इसके बाद देखो जो नाउन आएगी वो हमारी कौन सी आएगी, सिंगुलर है फिर प्लूरल, तो इसमें से सिंगुलर छाटो, बॉय कौन सी आ जाएगी, और जब हमने नाउन सिंगुलर छाट ली तो फिर वर्ब भी कौन सी आ जाएगी। अब आगे बात समझ में। देखो मैनी के बाद हमको अधिकतर क्या लगाना होता है, प्लूरल नाउन लगाना होता है, ठीक है।
और ए ग्रेट मैनी के बाद भी क्या लगाना होता है? प्लूरल नाउन। जब इनके बाद प्लूरल नाउन आता है तो फिर वर्ब भी कौन सी आ जाएगी? प्लूरल। ध्यान रखना कि मैनी के बाद आपको कभी आर्टिकल ए और एन दिखे, क्या दिखे? आर्टिकल ए और एन दिखे तो इसके बाद जो हमको नाउन लगानी है वो कौन सी लगानी है? सिंगुलर नाउन। और वर्ब भी कौन सी लगानी है बेटा? अब आगे बात समझ में? अच्छा तो मेरे कह रहे हैं गुरुजी इंटेलिजेंट क्या है? इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है। बॉय कैसा? होशियार। अरे कैसा? वो लड़का। तो इसकी क्या बता रहा है? ये विशेषता। और विशेषता बताने वाले शब्द को क्या बोलते हैं हिंदी में? विशेषण। और विशेषण को अंग्रेजी में बोलते हैं एडजेक्टिव। आगे बात समझ में? तो लड़का कैसा भाई? इंटेलिजेंट। वॉज एवर प्लेइंग द तबला। जो लड़का इंटेलिजेंट है वो क्या बजा रहा था? तबला। क्या बजा रहा था? अब बताओ। अरे इस कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत क्या? कोई दिक्कत क्या इस कॉन्सेप्ट में? नहीं है तो उतारो भाई। तू कल वहां पे पढ़ने गई तो फिर वहां पे क्या हुआ? तो परसों गई थी फिर नहीं आया समझ में? कोई बात। अब यहीं पढ़ेगी कि फिर और कहीं ट्रायल लेने जाएगी? कृष्णा घाटी। फटाफट जल्दी से अगले नियम की ओर चलेंगे फिर। अरे किसी को दिक्कत तो नहीं है इस नियम में? हाँ भाई किसी को भी नहीं है ना? ठीक है फिर अब आगे आने वाले नियम थोड़े और क्लिष्ट होते जाएंगे। ध्यान से पढ़ना। एक बार में नहीं आए तो दोबारा पूछना, दोबारा में भी नहीं आए तो दोबारा पूछना, और जब तक समझ में नहीं आए जब तक पूछते रहना। कम से कम 20 तुम्हारे लेवल के अनुसार, अदरवाइज पढ़ते जाओ, कोई वो नहीं अच्छे है। अरे भाई मैं तुमको 5-6 नियम पढ़ा के हट जाऊं और उनमें से प्रश्न नहीं आया तो फिर तुम मेरे माथे पढ़ोगे गुरुजी ना आयो, तुमने पढ़ाओ ना उनको। हाँ भाई आगे आने वाले सोमवार को टेस्ट होगा, ध्यान रखना। 20 क्वेश्चन होंगे। टाइम एंड टेंस एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ध्यान रखना। नो एक्सक्यूज, कोई बहाना नहीं चलेगा। 20 नंबर का होगा, 20 क्वेश्चन आएंगे। अच्छा बचने की बात है 19 नंबर पे। कम से कम आने चाहिए 20 में से 15, ये मैक्सिमम है, ठीक है, मिनिमम। और मैक्सिमम तो 20 में से 20 ले आएंगे तो बढ़िया है। हाँ भाई अमित पेन इनाम तो इनाम होती है, चाहे 98 की आए वो तो। हाँ तो फिर हाँ भाई अगला नियम देखते हैं। रूल नंबर 9, जल्दी तो आ रहा हूँ फटाफट।
टाइम नहीं है इतना। अभय दीपेंद्र पुरी और ये व्हाइट कलर वाले जो स्टूडेंट है, ड्रेस आ जानी चाहिए सभी सोमवार को, ध्यान रखना। आज और कल तुम्हारे लिए छूट है, धो लेना, पुरानी हो तो प्रेस कर लेना बढ़िया तरीका से, और ना है तो फिर बयान से जाके ले आना। मैं मेरी ड्रेस में तो आता हूँ, स्कूल की ड्रेस में। अच्छा स्कूल ड्रेस में, ठीक है, मैं भी सोमवार से पहन के आ जाऊंगा। ओके, हाँ तो भाई एक बार और समझते हैं सीएम को पीछे से, कि यदि मैनी से आपका सेंटेंस शुरू होता है या फिर ग्रेट मैनी से शुरू होता है तो इसके बाद क्या लगानी होती है हमको बेटा? प्लूरल नाउन। और वर्ब भी कौन सी लगानी होती है? प्लूरल। अच्छा मान के चलो कि मैनी के बाद आर्टिकल आपको मिल जाए ए और एन, कौन सा आर्टिकल मिल जाए? ए और एन मिल जाए, तो इसके बाद जो नाउन आएगी वो आएगी हमारी सिंगुलर, और वर्ब भी कौन सी आ जाएगी? कोई दिक्कत? अब तो मिटा दूं, तुमसे कहते कहते हार गया, मैं थक गया, पर तुम बना के नहीं लेके आते। भाई अब आवाज नहीं, देखो अगला नहीं है ना हमारा ए नंबर ऑफ, सॉरी नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, वेराइटी ऑफ, ए वेराइटी ऑफ, और द वेराइटी ऑफ। क्या कहा मैंने? नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, वेराइटी ऑफ, ए वेराइटी ऑफ, द वेराइटी ऑफ। बेटा इनके बीच में आपको लार्ज ग्रोइंग ये भी मिल सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ मिल सकता है, ए लार्ज नंबर ऑफ मिल सकता है, ठीक है, द लार्ज नंबर ऑफ मिल सकता है, या फिर ग्रोइंग नंबर ऑफ मिल सकता है, ए ग्रोइंग नंबर ऑफ मिल सकता है, या फिर द ग्रोइंग नंबर ऑफ मिल सकता है। वो एडजेक्टिव है इनके, ठीक है, लेकिन रूट वर्ड क्या हमारा? नंबर ऑफ। तो भाई मान के चलो कि सेंटेंस की शुरुआत इससे हो रही है और सेंटेंस की शुरुआत इससे हो रही है, तो इनके बाद नाउन आएगा बेटा हमारा प्लूरल। कौन सा? प्लूरल नाउन है, तो फिर वर्ब भी कौन सी आ जाएगी? हाँ इधर भी प्लूरल नाउन और प्लस प्लूरल वर्ब। देखो दोनों में कॉन्सेप्ट एक ही है कि ए नंबर ऑफ, सॉरी नंबर ऑफ या फिर ए नंबर ऑफ, वेराइटी ऑफ या फिर ए वेराइटी ऑफ के बाद हमको क्या लगाना है? प्लूरल नाउन और प्लूरल ही वर्ब। लेकिन द नंबर ऑफ क्या कर रहा हूं मैं? द नंबर ऑफ या फिर द वेराइटी ऑफ या फिर द लार्ज नंबर ऑफ या फिर द ग्रोइंग नंबर ऑफ। आर्टिकल आपको द मिल जाए तो इसके बाद इधर भी और इधर भी बेटा सिंगुलर नाउन और फिर सिंगुलर सेम कॉन्सेप्ट नीचे वाले में काम करेगा। इधर क्या लगाना हमको? सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। लिखो कि यदि सेंटेंस की शुरुआत
कि यदि सेंटेंस की शुरुआत ए नंबर ऑफ, यदि सेंटेंस की शुरुआत नंबर ऑफ कॉमा ए नंबर ऑफ, यदि सेंटेंस की शुरुआत नंबर ऑफ कॉमा ए नंबर ऑफ तथा वैरायटी ऑफ ए वैरायटी ऑफ, यदि सेंटेंस की शुरुआत नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ कॉमा वैरायटी ऑफ कॉमा ए वैरायटी ऑफ से होती है तो इनके बाद प्लूरल नाउन आता है तथा प्लूरल वर्ब भी आती है, होती है तो इनके बाद प्लूरल नाउन आएगा, तो इनके बाद प्लूरल नाउन आएगा तथा वर्ब भी प्लूरल आएगी। वर्ब भी कौन सी आएगी बेटा? प्लूरल। कौन सी आएगी? लेकिन सेंटेंस की शुरुआत द नंबर ऑफ कॉमा द वैरायटी ऑफ से होती है तो यदि सेंटेंस की शुरुआत द नंबर ऑफ कॉमा द वैरायटी ऑफ से होती है तो क्या लिख लिया दोबारा? मैंने कहा बोलो। लेकिन हाँ तो लेकिन सेंटेंस की शुरुआत द नंबर ऑफ कॉमा द वैरायटी ऑफ से होती है तो दोबारा तो लिखना है मैं, और क्या बोल रहा हूं मैं? नहीं उनको मत लिखो, द नंबर ऑफ कॉमा द वैरायटी ऑफ इनको लिखो, ठीक है। लेकिन की बात, लेकिन सेंटेंस की शुरुआत द नंबर ऑफ कॉमा द वैरायटी ऑफ से होती है तो तुमको एक एक चीज क्लियर करके चल रहा हूं, फिर भी तुम्हारे समझ में नहीं आ रही। यदि सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है बेटा? द नंबर ऑफ कॉमा द वैरायटी ऑफ से होती है तो इनके बाद सिंगुलर नाउन तथा सिंगुलर वर्ब आएगी, तो इनके बाद सिंगुलर नाउन तथा सिंगुलर वर्ब आएगी। हाँ जी, देख लिया सभी ने? देखिए बेटा एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है इनके। देख लिया? हाँ जी, क्या हुआ इसमें? नहीं उसने लिख दिया होगा, मैंने लिखा है, मेरी राइटिंग नहीं है उसकी, ये काजल की, उसमें तो बहुत सारी मिस्टेक है इसमें से। इसको रिकरेक्शन करवा के दोबारा टाइप करवा रहा हूं मैं। हाँ भाई, अच्छा आप नंबर ऑफ लिख लो या फिर ए नंबर ऑफ लिख लो, ठीक है। मतलब एक ये या फिर वैरायटी ऑफ लिख लो या फिर ए वैरायटी ऑफ लिख लो। तो ए नंबर ऑफ भाई ए नंबर ऑफ एम्प्लॉइज या फिर एम्प्लॉय हैज या हैव
टेकन दी एग्जाम और 4th ग्रेड कर चुकी हो, ठीक है। अब भाई इसी सेंटेंस को दोबारा से लिख रहा हूं कि द नंबर ऑफ, ये चौके कहीं बवाल है ये। अब भाई द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज या फिर एम्प्लॉय हैड या हैड टेकन दी एग्जाम। अरे कौन सेंटेंस वही हमारा, लेकिन हमने क्या चेंज कर दिया, सिर्फ द नंबर ऑफ। ऊपर क्या लग रहा है, ए नंबर ऑफ। अच्छा तो ऊपर वाले में क्या आएगा, निचले वाले में क्या आएगा, देखो भाई ए नंबर ऑफ या फिर नंबर ऑफ के बाद क्या लगाते हैं, प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। क्या लगाते हैं भाई, तो देखो ए नंबर ऑफ के बाद क्या आना चाहिए, प्लूरल नाउन। क्या आना चाहिए, तो इन दोनों में से प्लूरल नाउन कौन सी है, प्लूरल नाउन बताओ पहले, ये वाली या फिर ये वाली, सेकंड वाली, पक्का। अरे ये वर्ब नहीं है, ये नाउन है। ए नंबर ऑफ के बाद कराना हमको प्लूरल नाउन। अच्छा इसके अंदर फिर वर्ब कौन सी लगा देनी है, हैज। कौन सी लगा देनी है, सॉरी प्लूरल हैव। कोई बात नहीं, मेरे से वो गलत रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब भाई अच्छा निचले वाले में द नंबर ऑफ के बाद क्या लगाना है हमको, सिंगुलर नाउन। क्या लगाना है, तो ये वाला इस बार आएगा, ठीक है। एम्प्लॉय और इसमें से हैज या हैज टेकन दी एग्जाम। आगे बात समझ में लिख देना, कोई बात नहीं। तो ए नंबर ऑफ के बाद तो क्या लगानी है बेटा हमको, प्लूरल नाउन। क्या लगानी है, और द नंबर ऑफ के बाद क्या लगानी है, सिंगुलर नाउन। जब हमारा नाउन प्लूरल है तो फिर वर्ब कौन सी आ जाएगी, प्लूरल, और जब हमारा नाउन सिंगुलर है तो फिर वर्ब कौन सी आ जाएगी, सिंगुलर। द वेराइटी ऑफ सीड्स या फिर सीड, द वेराइटी ऑफ सीड्स या फिर सीड। इज या आर अवेलेबल इन दी शॉप। हाँ भाई क्या है से बताओ, द वेराइटी ऑफ सीड या फिर सीड्स, सीड्स क्या जगह, तुम्हारी अकल कहाँ गई है भैया आवाज, हमारी कैसे गई बता, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। हाँ भाई देखो, अरे इधर देख तो लो तुम कॉन्सेप्ट को, तो देखो भाई कि द वेराइटी ऑफ से शुरू हो रहा है। अच्छा द वेराइटी ऑफ से शुरू हो रहा है तो फिर नाउन कौन सी आ जाएगी, प्लूरल, सॉरी सिंगुलर। कौन सी आ जाएगी, यानी कि सीड क्या जाएगी, जब सीड आ रहा है तो फिर इज। बता रहा हूं इनको, भाई चौक इसमें देखो ये है तो है पर लग रहा है, किंतु कुटिलता आपने पाठ पढ़ा होगा शायद 8वीं 7वीं में, नहीं तो फिर 11वीं में पढ़ लेना संस्कृत में। काजल ने इसमें बहुत सारी गलती कर दी। वो एक तो उसमें गलती है एनी वन ऑफ, उसमें उस वाले उसमें ये इसने जो एग्जांपल लिख रखे ना ये गलत, वो उनमें सभी में वो आएगी सिंगुलर वर्ब, इसने प्लूरल डाल रखी है इसमें सभी ने।
देखो जल्दी 5 मिनट और है, एक नियम और पढ़ेंगे फटाफट। कितनी मिनट हो गई? हाँ जी बताइएगा, कोई कंफ्यूजन? अरे भाई ये वाला जो नाउन है ना ये प्लूरल है और ये वाला जो नाउन है सिंगुलर है। तो ए नंबर ऑफ के बाद तो आएगा प्लूरल नाउन और द नंबर ऑफ के बाद आएगा सिंगुलर नाउन। आगे बात समझ में? चल बता क्या बात है, बता। अच्छा तो ए नंबर ऑफ और नंबर ऑफ एक ही बात है, वेराइटी ऑफ ए वेराइटी ऑफ एक ही बात है। अरे क्या हुआ, कोई बात होती है ना तो उसको कंप्लीटली बताया कर। ये 8वीं 9वीं नहीं है, 10वीं क्लास है, ठीक है? अरे आज नहीं आएगा तो कल बता दूंगा, कल नहीं आएगा तो परसों बता दूंगा, और अभी आएगा तो फिर अभी बता दूंगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? ऐसे तुमको दिक्कत होती है मतलब है? अबे प्रिया कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? भावना पक्का? ठीक है मत के कोई बात क्लास के बाद। अब भाई पीछे से अरे क्या बात है? अरे तुम वीडियो वगैरह देखते हो कि नहीं देखते हो? कोई सा नहीं दिखता। इनको 2x की स्पीड में एक बार रिपीट कर लेना। कोई बात नहीं, 2x की स्पीड में इनको रिपीट कर लेना एक बार। जो तुम उसमें एक बार फेरोगे ना फिर कॉपी में तुरंत की तुरंत याद हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर, कोई से ने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब। देखते हो तुम? अरे तुम बता दिया करो ना ए लड़के। हाँ भाई देखो उसी चीज को दोबारा पढ़ रहे हैं, रिवीजन। अब भाई अगला नियम देखते हैं। करिश्मा अबे मिटा दो इसको। अबे रूल नंबर 9 के 10 है 10। देखो भाई अगला नियम है कि सब्जेक्ट्स
अरे सब्जेक्ट जानते हो ना, यानी विषय, करता नहीं हमारे विषय। गेम्स यानी कि खेल, और भाई डिजीज यानी कि बीमारी का नाम आने पर क्या कहा मैंने कि सब्जेक्ट, गेम्स और डिजीज का नाम आने पर सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। कौन सी वर्ब लगाते बेटा? और क्या क्या आने पर? सब्जेक्ट, गेम्स और डिजीज। सब्जेक्ट यानी कि विषय, गेम्स यानी कि खेल और डिजीज यानी कि बीमारी। इनका नाम आने पर कौन सी वर्ब लगाते हैं? अरे कौन सी? तो भाई सब्जेक्ट लिख लेते हैं पहले, बताओ 2-4 सब्जेक्ट, यानी विषय बताओ। इंग्लिश कौन करो? इंग्लिश सब्जेक्ट है, कौन करो सब्जेक्ट है? हिंदी सब्जेक्ट है, संस्कृत सब्जेक्ट है का? अरे भाषाएं, तो मैथमेटिक्स, एथिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है, ETC, यानी बहुत सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हमारी, ठीक है, लिखते जाओ। अच्छा भाई गेम्स, गेम कौन कौन से? यानी सभी गेम, जैसे कि सबसे कौन सा? फ्री फायर बेटा, ये वीडियो गेम है, वीडियो गेम नहीं, वैसे वाले गेम। क्रिकेट, फुटबॉल, ए लड़के, बिलियर्ड्स, चेकर्स, ड्रॉप्स, चेस, ETC। अरे सभी गेम्स के नाम है, ठीक है। क्रिकेट आप जानते हो, फुटबॉल जानते हो, बिलियर्ड्स इंग्लिश गेम, ठीक है। चेकर चार खाना, चंगा पे बोल दो इसको, ठीक है। ड्रॉट भी वही होता है, चार खाना वाला। चेस, चेस जानते हो क्या? शतरंज। अच्छा भाई डिजीज, मीजल्स, ए लड़के, मम्स, मीजल्स, मम्स, सिंगल्स, ETC। क्या कह रहे हो? तो भाई नियम तो बहुत, अरे नियम तो कंप्लीट करना पड़ेगा ना, अब इसको छोड़ दो वैसे ही। क्यों लिखा दूंगा कल, तो दोबारा से लिखाओ इसको, 5 मिनट देंगी। एग्जाम्पल देखो, चलो यहाँ तक लिख लो, फिर कल लिखा देंगे ऐसे आगे, ठीक है। इनको लिख लो यहाँ तक, इसका जो आगे एग्जाम्पल होगा वो कल लिखा देंगे। तो ध्यान रखना है आपको कि सब्जेक्ट, गेम, डिजीज का नाम आने पर वर्ब कौन सी होगी भाई? सिंगुलर। कौन सी होगी? मैं इनको दोबारा नहीं लिखाऊंगा कल, इनको सब्जेक्ट, गेम और इनको लिख लो, इससे आगे कल पढ़ेंगे भाई।